नमस्कार दर्शकों, डिबेट विद रजत में आपका स्वागत है। आज का मुद्दा बेहद गंभीर है क्योंकि देश के कुछ गद्दारों को आज बेनकाब करना है। दोस्तों, आज देश के सामने एक सवाल है, टॉफी खिलाना गद्दारी है या देश की सेना पर सवाल उठाना। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गद्दार कह दिया, कहा कि देश संकट में है, अर्थव्यवस्था पर तूफान आ रहा है और मोदी जी इटली में मेलोनी को मेलोडी टॉफी खिला रहे हैं। लेकिन क्या राहुल गांधी अपने इतिहास को देखते हैं? क्या कांग्रेस कभी अपना अतीत याद करती है? ये तस्वीरें आप देख लीजिए। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, एक विदेशी महिला जो कि ब्रिटिश डिप्लोमेट की पत्नी थी, उसको धूम्रपान कराते नजर आ रहे हैं। उसे विदेशी दोस्ती बताया गया। कांग्रेस के लिए ये संस्कृति है, लेकिन मोदी जी का टॉफी वाला सांस्कृतिक कोमलता वाला डिप्लोमेसी, इसे गद्दारी कहा जाता है। और ये हंसने के अलावा दूसरा कुछ नहीं, क्योंकि इस देश की जनता सच जानती है और वो जानती है कि असली गद्दार कौन है। राहुल गांधी ने बार बार देश विरोधी बयान दिए हैं जिनकी तारीफ पाकिस्तान में हुई है। तो गद्दार कौन हुआ? जिसका फायदा पाकिस्तान उठाता हो, जिसकी बातों को कोट करता हो पाकिस्तान, तो गद्दार कौन हुआ? भारतीय सेना और ऑपरेशन पर सवाल खड़े करते हैं। बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक और हालिया ऑपरेशन सिंदूर जैसे मिशनों पर शक जताते हैं। पाकिस्तान को पहले से सूचना देने का आरोप लगाते हैं, जो पाकिस्तान के प्रोपोगेंडा को बल देते हैं। पाकिस्तानी नेता राहुल के बयानों का हवाला देकर भारत पर हमला बोलते हैं, तो गद्दार कौन हुआ? विदेश में जाकर भारत की लोकतंत्र, हिंदुत्व और संस्थाओं पर हमला बोलते हैं। हिंदू राष्ट्रवाद सबसे बड़ा खतरा जैसी बातें जो देश की छवि खराब करती हैं बोलते हैं, तो गद्दार कौन हुआ? सेना पर सवाल उठाते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ जैसी पुरानी लाइनें अगर आप सोचें और मोदी साहब को गद्दार कहते हैं, ये राष्ट्र हित में है या वोट बैंक की राजनीति है? राहुल गांधी पाकिस्तान से तारीफ पाते हैं, जबकि मोदी दुश्मन को उसके घर में घुसकर मारते हैं, तो गद्दार कौन हुआ? नरेंद्र मोदी ने 2014 से अब तक भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। दर्शकों, चाहे राष्ट्रीय सुरक्षा हो, 2016 सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक, पहली बार पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को सजा दी गई थी। घर में घुसकर मारेंगे की नीति अपनाई गई थी। ऑपरेशन सिंदूर जैसे हालिया एक्शन में भी आतंक के ठिकानों पर प्रहार। दुश्मन अब तक जानता है कि भारत जवाब देगा, तो गद्दार कौन हुआ? विदेश नीति भी देख लीजिए। नेबरहुड फर्स्ट से विश्व गुरु तक, अमेरिका, रूस, इजराइल, यूएई, सऊदी, सबके साथ मजबूत संबंध। क्वाड, G20 की सफल मेजबानी, आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक एकता, मेलोनी के साथ टॉफी वाला पल, यह सॉफ्ट पावर और दोस्ती का प्रतीक है, न कि नौटंकी है। विदेश यात्राओं से भारत के हित में व्यापार, सुरक्षा और तकनीकी भी आई है, तो गद्दार कौन हुआ? देश हित में भी देख लीजिए। आत्मनिर्भर भारत, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रांति, सड़कें, रेल, एयरपोर्ट, गरीबों के लिए मुफ्त राशन, आयुष्मान भारत, स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है। कोविड के बाद रिकवरी, FDI आकर्षित किया है इसको, तो गद्दार कौन हुआ? मोदी जी देश के लिए 24 घंटे काम करते हैं। योग, आयुर्वेद से लेकर वैश्विक मंच तक भारत की आवाज बुलंद करते हैं, तो गद्दार कौन हुआ? एक तरफ राहुल गांधी जो विरासत पर जीते हैं, बार बार बेनकाब होते रहते हैं। संपत्ति का मामला हो, ज्ञानवापी हो, सेना पर सवाल हो, विदेश में भारत की आलोचना करते हैं और पाकिस्तान को मौका देते हैं। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी चाय वाले से प्रधानमंत्री बने, कोई विरासत नहीं, सिर्फ राष्ट्रभक्ति, दुश्मन को जवाब, गरीबों का कल्याण, विश्व पटल पर भारत का मान बढ़ाया। जनता जानती है 2024 में भी जनादेश साफ था। इसीलिए देश की जनता मूर्ख नहीं है दर्शकों, वो जानती है कि गद्दार कौन है, वो जो सेना पर सवाल करता है या वो जो दुश्मन को सबक सिखाता है। टॉफी खिलाना डिप्लोमेसी है या धूम्रपान डिप्लोमेसी मानी जाएगी? इस पर जवाब कौन देगा? क्या राहुल गांधी इस पर स्पष्टीकरण देंगे? आज देश की राजनीति एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां जनता सब देख रही है, सब समझ रही है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जिनके लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, और दूसरी तरफ राहुल गांधी जो हर मुद्दे पर भारत की छवि पर सवाल खड़े करते दिखाई देते हैं। तो जनता अपनी आंखें कैसे बंद कर लेगी? उसे भी पता है गद्दारी की राह पर कौन है।
जब देश कठिन चुनौतियों से गुजरता है तब प्रधानमंत्री मोदी वैश्विक मंचों पर भारत की ताकत बढ़ाते हैं, दुनिया के नेताओं से संबंध मजबूत करते हैं, निवेश लाते हैं, भारत की आवाज बुलंद करते हैं। लेकिन विपक्ष इसे भी राजनीति का मुद्दा बना देता है। कुछ लोग कहते हैं कि विदेश नीति सिर्फ फोटो खिंचवाने का माध्यम है, लेकिन जनता भी पूछती है कि क्या दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाना गलत है? क्या भारत को विश्व गुरु बनाने की कोशिश करना भी गलत है क्या? आज भारत का सम्मान दुनिया में बढ़ा है। G20 की सफल मेजबानी हो, आतंक के खिलाफ सख्त नीति हो, सीमा सुरक्षा हो, डिजिटल इंडिया हो, ये तमाम चीजें साबित करती हैं हर क्षेत्र में मोदी सरकार ने काम करके दिखाया, केवल वादे नहीं किए। एक तरफ वो नेतृत्व है जिसने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के जरिए दुनिया को संदेश दिया कि भारत अब चुप नहीं बैठेगा। दूसरी तरफ ऐसे बयान आते हैं जिन पर पाकिस्तान की मीडिया और नेता तालियां बजाते रहते हैं। तब देश का नागरिक ये सवाल पूछता है कि आखिर किसकी भाषा दुश्मन देशों को पसंद आती है और गद्दार कौन है? भारतीय सेना पर सवाल उठाना, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर बताना, क्या ये जिम्मेदार राजनीति है? लोकतंत्र में आलोचना जरूरी है, लेकिन देश की छवि खराब करना और लगातार नकारात्मकता फैलाना जनता को स्वीकार नहीं है। और जो लोग आज संस्कृति और व्यवहार पर सवाल उठाते हैं, उन्हें इतिहास भी देखना चाहिए। राजनीति में किसी एक तस्वीर या किसी एक पल को लेकर नैतिकता का पाठ पढ़ाना आसान है, लेकिन जनता पूरे इतिहास और दूसरे पूरे चरित्र को भी देखती है। देश की जनता भावनाओं से नहीं चलती, काम से फैसला करती है। जनता देख रही है कि किसने वर्षों तक सिर्फ वादे किए और किसने जमीन पर विकास किया है। कौन भारत को आत्मनिर्भर बना रहा है और कौन हर मंच पर सिर्फ आलोचना कर रहा है। आज का ये नया भारत है। ये भारत आतंकवाद को जवाब देना जानता है। ये भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहा है। ये भारत चंद्रयान भी भेजता है, डिजिटल क्रांति भी लाता है, गरीबों को घर देता है, किसानों को सम्मान निधि देता है। तो जनता और दर्शकों, आप ही इसका निर्णय करिए कि देश का गद्दार कौन है। और अब बहुत हो गया हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह की उलझुल टिप्पणियां करना, और बार बार जनता ने ऐसे लोगों को चुनाव के समय जवाब भी दिया है, उन्हें उनकी औकात दिखाई है, उन गद्दारों को सबक सिखाया है, लेकिन लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। आज इस मुद्दे पर इसीलिए बात करना जरूरी था कि आखिर कब तक हमारे देश के प्रधानमंत्री के पीछे हाथ धो करके केवल इसलिए पड़ा जाएगा क्योंकि आज वो सत्ता में है, आज वो प्रधानमंत्री हैं, आज वो लोकप्रिय हैं। केवल भारत में नहीं, पूरी दुनिया में लोकप्रिय हैं और भारत की जनता भी उनसे प्रेम करती है क्योंकि वो जो कहते हैं उन वादों को पूरा करते हैं, उन चीज़ों को करके दिखाते हैं, देश को विकास की ओर ले जा रहे हैं और उन्होंने जो भी गारंटी आज तक दी है उसे पूरी की है। तो लोग इससे परेशान हैं क्योंकि उनके पास करने के लिए कुछ काम नहीं है, तो इसी तरह के उलझुल काम वो करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। जल्द मिलूंगा आपसे फिर किसी एक बड़े मुद्दे के साथ। तब तक आप सभी जुड़े रहें मेरे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। जय हिंद। देश दुनिया की सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए देखते रहिए इम्पैक्ट भारत टीवी।